गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम आपको पीवीसी पाइप की मदद से ये शानदार एयर पंप बना करके दिखाने वाले हैं। आप इसकी डिजाइन देखिए कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। और इस पंप की मदद से आप अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर कार वगैरह में हवा को भर सकते हो। और ये पंप काफ़ी चीप प्राइस में बनकर तैयार हो जाएगा और इसे आप अपने घर पर एकदम आसानी से बना लोगे। तो इसकी टेस्टिंग हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। उससे पहले हम इसकी मेकिंग देख लेते हैं कि इसे हमने किस तरीके से बनाया है। तो गाइस, सबसे पहले हमने पीवीसी शीट से 2 पीस कट किए हैं। इनकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। और इन दोनों पीसेस को आपस में फिक्स करके चिपकाना है। तो पहले मैं इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा लेता हूं और फिर इन दोनों को मैं आपस में फिक्स करके चिपका लेता हूं। तो देखिए गाइस, मैं दोनों पीवीसी शीट को अच्छी तरीके से चिपका दिया हूं और अब हमारी पीवीसी शीट काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। और इसमें मैं कुछ इस टाइप की मार्किंग लगा लिया हूँ। तो चलिए अब हम इस मार्किंग के निशान से इसे कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इसकी कटिंग करके मैं आपको नहीं दिखाया हूँ, क्योंकि अगर हम इसकी कटिंग करके दिखाते तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। और इसी प्रकार से मैं 3 पीस और कट कर लिया हूँ। ये दोनों पीस थोड़ी बड़ी साइज़ के हैं और ये दोनों पीस थोड़ी छोटी साइज़ के हैं। तो सबसे पहले हमें 2 पीस को लेना है और जो बाकी के 2 पीस हैं इन्हें साइड में रख देना है। और अब इसके बाद मैंने पीवीसी शीट से 10 × 2 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े कट किए हैं। तो एक टुकड़े को इसके यहाँ पर चिपका देना है और दूसरे वाले टुकड़े को यहाँ पर चिपका देना है और जो तीसरा वाला टुकड़ा है इसे यहाँ पर चिपका देना है। और जो ये वाला पीस है इसे इसके ऊपर साइड से फिक्स करके चिपका देना है। तो देखिएगा, इसमें सभी पीसेस को चिपका करके कुछ इस टाइप का फ्रेम बनाकर तैयार कर लिया हूँ। और अब इसे रख देना है साइड में। और इसके बाद गाइस, मैंने पीवीसी शीट से 8 × 2 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े कट किए हैं। और इन तीनों टुकड़ों को क्या करना है कि जो हमारे ये वाले पीसेस हैं इन दोनों पीसेस के यहाँ पर हमें 2 टुकड़ों को चिपका देना है और एक टुकड़े को यहाँ पर चिपका देना है। तो चलिए मैं इन्हें भी फटाफट से फिक्स करके चिपका लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं सभी पीसेस को चिपका करके कुछ इस टाइप के 2 फ्रेम बनाकर तैयार कर लिया हूँ। और अब जो हमारा ये वाला फ्रेम है इसे इस बड़े वाले फ्रेम में कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। और इसे इस प्रकार से फिक्स करना है ताकि ये कुछ इस टाइप से मूव कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस वाले फ्रेम के यहाँ पर और यहाँ पर हमें एक होल करना है। और इसी टाइप से जो हमारा दूसरा वाला फ्रेम है इसके दोनों साइड में भी हमें एक होल करना है। तो चलिए मैं इसमें ड्रिल मशीन की मदद से होल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं दोनों फ्रेम में एक होल कर दिया हूं। और अब इन दोनों फ्रेम को आपस में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। और इसके बाद हमें लेना है एक मेटल की रॉड। तो मैं 8 mm मेटल की रॉड से इसकी चौड़ाई के हिसाब से इसे कटिंग कर लिया हूं। और अब इसे क्या करना है कि इन दोनों फ्रेम के होल में इसे कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देना है। और फिर इसके दोनों साइड पर थोड़ा थोड़ा फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देना है। और अब आप देख सकते हो कि ये कुछ इस टाइप से मूव कर सकता है। और ये हमारे पंप का फ्रेम बनकर तैयार हो चुका है। और अब हमें पंप का सिलेंडर बनाना है। तो सिलेंडर बनाने के लिए मैंने 2 इंच पीवीसी पाइप से करीब 15 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट किया है। और इसके बाद हमने 2 कुछ इस टाइप की एंड कैप ली है। और एक एंड कैप में हमें 2 बाल्ब लगाना है ताकि एक बाल्ब से हमारे सिलेंडर के अंदर हवा जा सके और दूसरे बाल्ब से हवा बाहर निकल सके। तो इसके लिए मैं एक साइकिल की टोंटी लिया हूँ और एक मैं साइकिल का चाइना वाला बाल लिया हूँ। तो इसकी एक जगह पर हमें इस बाल्ब को फिक्स करके चिपका देना है और दूसरी जगह पर हमें इस टोंटी को फिक्स करके चिपका देना है। तो चलिए मैं इसमें फटाफट से होल करके इन दोनों को लगा लेता हूँ। तो देखिएगा, इस मैंने टोंटी और बाल्ब को इसमें फिक्स करके एम सील की मदद से अच्छी तरीके से चिपका दिया है ताकि इससे बिल्कुल भी एयर लीकेज ना हो।
और अब इस एंड कैप को क्या करना है कि इस पाइप के एक सिरे में इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। तो इसे चिपकाने के लिए हम लेंगे पीवीसी सॉल्वेंट। तो पहले हम इसके चारों तरफ पीवीसी सॉल्वेंट को लगा लेते हैं और फिर हम इसमें एंड कैप को अच्छी तरीके से फिक्स करके चिपका लेते हैं। गाइस, ये हमारे पंप का सिलेंडर बन चुका है, लेकिन अभी हमें इसके अंदर का पिस्टन बनाना है। तो पिस्टन बनाने के लिए हमने मोटरसाइकिल के खराब ट्यूब से एक टुकड़ा कट किया है और इस ट्यूब से हमें इस सिलेंडर की अंदर की साइज़ के 3 से 4 गोल पीस कट करना है। तो पहले मैं इसकी मार्किंग लगा लेता हूँ ताकि हमें कट करने में आसानी हो। तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें मार्किंग लगा ली है। तो चलिए अब हम इस मार्किंग के निशान से इन तीनों पीसेस को कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने तीनों पीसेस की कटिंग कर ली है और अब इन तीनों पीसेस की मिडल में हमें एक एक होल करना है। तो चलिए हम इनमें सोल्डर आयरन की मदद से होल कर लेते हैं। और अब इसके बाद मैं पीवीसी शीट से 2 कुछ इस टाइप के गोल पीस कट किया हूँ और इनके मिडल में मैं एक एक होल कर दिया हूँ। तो अब हमें क्या करना है कि इन तीनों ट्यूब के टुकड़ों को किसी भी एक पीस के ऊपर कुछ इस टाइप से रखना है और फिर इसकी दूसरी साइड से दूसरे वाले पीस को रखना है। और इसके बाद मैं पीवीसी शीट से एक छोटा सा गोल पीस कट किया हूँ, इसे भी इसके ऊपर साइड रखना है। और इसके बाद हमें लेना है एक नट बोल्ट और इस नट बोल्ट को इनके होल में फिक्स करके अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। तो आप देख सकते हो कि मैं नट बोल्ट को एकदम अच्छे तरीके से टाइट कर दिया हूँ। और अब इसके बाद मैंने आधा इंची CPVC पाइप से करीब 15 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट किया है और इसे इसके एक साइड में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देना है। और अब गाइस, ये हमारे पंप का पिस्टन बनकर तैयार हो चुका है और अब इसे क्या करना है कि जो हमारा पंप का सिलेंडर है इसके अंदर इसे फिक्स करना है। तो पहले हमें इसके चारों तरफ ऑयल लगाना होगा। तो इसमें हम इंजन का जला हुआ मोबिल ऑयल लगा रहे हैं, आप भी इसमें जला हुआ मोबिल ऑयल को लगा सकते हो। और थोड़ा सा ऑयल मैं सिलेंडर के अंदर भी लगा दूंगा ताकि हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर एकदम स्मूथली जा सके। और अब इस पिस्टन को इस सिलेंडर के अंदर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है, जो कि एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी। और अब आप देख सकते हो कि हमारा पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर कुछ इस प्रकार से वर्क करेगा। और अब इसके बाद जो हमारी दूसरी वाली एंड कैप है इसके मिडल में मैं इस पाइप की साइज़ का एक होल कर दिया हूँ। तो अब इस एंड कैप को इसमें कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है, जो कि एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो गाइस, हमारा पंप बनकर तैयार हो चुका है और अब हम इसके पिस्टन को जैसे ही खींचते हैं तो इस बाल्ब की मदद से इसके अंदर हवा भर जाती है और जैसे ही हम इसे दबाते हैं तो ये वाला बाल्ब बंद हो जाता है और इस वाली टोंटी से हवा बाहर निकलती है। और अब इस पंप को क्या करना है कि जो हमने ये पंप का फ्रेम बनाया था इस फ्रेम में इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। तो इसे फिक्स करने के लिए मैं आधा इंची CPVC पाइप से 3-3 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े कट किया हूँ और एक मैं आधा इंची की टी लिया हूँ और इस टी के दोनों सिरों पर इन दोनों टुकड़ों को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। और फिर इस टी को क्या करना है कि जो हमने पंप की पिस्टन में ये पाइप लगाया था इस पाइप में इसे कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इनमें थोड़ा थोड़ा फेविक्विक डाल करके अच्छे से चिपका देना है। और अब मैं PVC शीट से 2 कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे गोल पीसेस कट किया हूँ और इनके मिडल में मैं एक एक होल किया हूँ। और इन दोनों पीसेस को क्या करना है कि इन पाइप के दोनों सिरों में इन्हें कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देना है और फिर इन्हें फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो मैं इसके दोनों साइड पर PVC शीट के दोनों पीसेस को फिक्स करके चिपका दिया हूँ और अब इस पंप को इस फ्रेम में कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। तो इसके दोनों साइड पर मैं एक एक होल कर दिया हूँ और एक मैं 8 mm मेटल की रॉड से इसकी साइज़ का एक टुकड़ा कट कर लिया हूँ। तो इसमें पंप को कुछ इस टाइप से फिक्स करना है और फिर इनके होल में इस रॉड को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसके दोनों साइड पर थोड़ा थोड़ा फेविक्विक डाल करके अच्छे से चिपका देना है। और अब इस पंप के दूसरे वाले सिरे को इस ऊपर वाले फ्रेम के यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं इसके दोनों साइड पर एक एक होल कर दिया हूँ और इसके बाद मैं PVC शीट से कुछ इस टाइप के 2 गोल पीस बनाया हूँ और इनके मिडल में मैं एक एक होल कर दिया हूँ। तो एक पीस को पंप की इस साइड पर चिपका देना है और दूसरे वाले पीस को इस पंप की दूसरी साइड पर चिपका देना है। तो चलिए मैंने फेविक्विक की मदद से चिपका लेता हूँ। तो मैं दोनों पीसेस को इसके दोनों साइड पर फिक्स करके चिपका दिया हूँ और इसके बाद मैं 8 mm मेटल की रॉड से 2-2 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े कट किया हूँ
और इन दोनों टुकड़ों को क्या करना है कि इनके दोनों होल में इन्हें फिक्स करके इनमें थोड़ा थोड़ा फेविक्विक डाल करके अच्छे से चिपका देना है। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा पंप कुछ इस टाइप से वर्क करने लगा, लेकिन आप देख सकते हो कि जब हम इसे दबाने के बाद छोड़ देते हैं तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो इसके आगे साइड पर हमें एक स्प्रिंग लगाना होगा ताकि हम इसे जब दबाने के बाद छोड़ें तो ये वापस से ऊपर की तरफ चला जाए। तो इसके लिए मैं एक हार्ड वाले तार से कुछ इस टाइप की स्प्रिंग बनाया हूँ और इसे इसके आगे साइड यहाँ पर लगाना है। तो चलिए मैं इस रॉड को निकाल करके स्प्रिंग को इसमें लगा लेता हूँ। तो हमने इसमें स्प्रिंग को लगा लिया है और अब आप देख सकते हो कि हम इसे जैसे ही दबाने के बाद छोड़ते हैं तो ये वापस से ऊपर की तरफ चला जाता है। और अब इसके बाद हमें लेना है एक साइकिल का चाइना वाला बाल और इस बाल को क्या करना है कि इस टोंटी में लगा देना है, लेकिन इसे सीधा नहीं लगाना है, इसे उल्टा लगाना है और फिर इसमें एक नट को कस करके अच्छे से टाइट कर देना है। और अब इसके बाद हम लेंगे एक एयर प्रेशर चेक करने वाली घड़ी और एक हम लेंगे पंप का पाइप। ये घड़ी मुझे 120 रुपये की मिली है और ये पाइप मुझे 60 रुपये का मिला है। और इन दोनों को इस टोंटी में कुछ इस टाइप से कनेक्ट करना है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैं कॉपर के पाइप से कुछ इस टाइप की टी बनाया हूँ। तो पहले इस टी को इस टोंटी में कनेक्ट कर देना है और फिर इसके ऊपर साइड पर इस घड़ी को कनेक्ट कर देना है और इसके दूसरे वाले सिरे में इस पाइप को कनेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं इन दोनों को फटाफट से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, मैं इसमें इस पाइप और इस घड़ी को कनेक्ट कर दिया हूं और अब इसके बाद मैं पीवीसी शीट से एक छोटा सा पीस कटिंग किया हूं और इसे क्या करना है कि इस पंप के यहाँ पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। तो लीजिए गाइस, हमारा एयर पंप बनकर कंप्लीट हो चुका है और आप इसकी लुक देख सकते हो कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। और ये फुट एयर पंप है क्योंकि ये पैर की मदद से चलेगा। तो चलिए अब हम इससे अपनी गाड़ी के पहिए में हवा भर करके देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारी गाड़ी के पहिए में बिल्कुल भी हवा नहीं है। इसे हम जैसे ही दबा रहे हैं तो ये दबाने पे दब जा रहा है। तो चलिए अब हम अपनी इस पंप से इसमें हवा भरते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारी गाड़ी के पहिए में हवा भर चुकी है और अब हम इसे दबा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं दब रहा है। तो भाइयों, अभी हमने आपको बाइक के पहिए में हवा भर करके दिखाई, जिसमें कि आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया होगा क्योंकि उसका ट्यूबलेस टायर था और ट्यूबलेस टायर में हवा भरी हो या ना भरी हो लगभग वो सेम ही दिखता है। तो आपको दिखाने के लिए मैं एक ट्यूब लिया हूँ और आप देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं है, ये पूरी तरीके से पिचका हुआ है। तो अब हम आपको इसमें हवा भर करके दिखाते हैं जिसमें कि आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसमें फटाफट से हवा को भरते हैं। तो देखिए गाइस, हमारे इस पंप ने इस ट्यूब में हवा को भर दिया है और इसे भरने में हमारे पंप को थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ये ट्यूब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पंप है वो एकदम अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन गाइस, इसकी जो एयर प्रेशर चेक करने वाली घड़ी है या तो ये ख़राब है या फिर इसमें कुछ कचरा वगैरह चला गया है क्योंकि ये प्रेशर नहीं बता रही है। बाकी जो हमारा पंप है वो एकदम अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।